तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुजियान कल्टीवेशन कर रहा होता है कि अचानक से अरसा के चीखने की आवाज़ आती है। उसके हाथ में वही टेबलेट होता है और वो कहती है कि शायद ये टेबलेट टूट चुका है क्योंकि वो टेबलेट उससे नहीं चल रहा था। तो फिर मैंगी उससे कहती है कि तुमने इसे खराब किया है तो अब मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना, और वैसे भी इसे देखने की बारी तुम्हारी थी तो तुमने ही इसे खराब किया है। और फिर हमें अचानक से सुजियान के चिल्लाने की आवाज़ आती है जिसे सुनकर वो दोनों ही घबरा जाती हैं और फिर वो दोनों बाहर की तरफ जाने लगती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों पोर्टल ओपन करके उस अलग दुनिया में आ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि सुजियान वहाँ पर मौजूद आसपास की जितनी भी एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो सुजियान को एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए देखकर वो दोनों कहती हैं कि ये तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीखता जा रहा है। मगर उसकी मेंटेलिटी को देखकर लगता नहीं है कि वो इतना एबल होगा कि वो इतनी जल्दी सीख पाएगा। तो अरसा मिंग्यू से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो मिंग्यू से बताती है कि हम लोग एंसेस्टर लैंड से ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं सुजियान को, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करने लगता है। और फिर अरसा कहती है कि उसे देखकर लगता नहीं है कि ये मेथड उसके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल है। तो मिंग्यू उसकी तरफ देखकर कहती है कि पता नहीं इस लड़की में IQ लेवल नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। और फिर मिंग्यू सुजियान की तरफ देखती है और कहती है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, हो सकता है कि ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने से उसे प्रॉब्लम हो क्योंकि ये सारी एनर्जी उसकी रेंज से बहुत ही ज़्यादा है। और हम दूसरी तरफ सुजियान को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर चुका था, उसकी आंखों का रंग भी बिल्कुल बदल चुका था। तो वो सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके उसे बहुत ही तेज़ी से रिलीज कर देता है जिसकी वजह से उसके आसपास जितने भी पत्थर होते हैं वो सभी उससे दूर हट जाते हैं। तो अरसा और मिंग्यू ये देखकर कहती हैं कि ये तो 6 लेयर ऑफ की रिफाइनिंग है। तो अरसा ये देखकर कहती है कि इसकी तो क्वालिफिकेशन एकदम से चेंज हो रही है और उसे अभी सिर्फ आधा ही दिन हुआ है और वो इतना आगे आ चुका है, जबकि मुझे इस लेवल तक पहुंचने में 7 दिन लगे थे और मैं तो डाओ जोंगमेंग की सबसे जीनियस स्टूडेंट थी। मगर मेरी स्पीड इसकी स्पीड से बिल्कुल ही स्लो है, ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो रहा है और अगर मेरे मास्टर्स एक मर्तबा इसे देख लेते तो शायद उनका मुंह खुला का खुला रह जाता। और फिर वो दिल ही दिल में कहती है कि भले ही मैं स्टार सोर्स को रिमूव नहीं कर सकती पर मैं इसे घसीट कर अपने सेक्टर में ज़रूर ले जाऊंगी। ये कहने के बाद वो दोनों पोर्टल से वापस बाहर आ जाते हैं। तो सुजियान भी अपनी मेडिटेशन बंद कर देता है और उन लोगों से कहता है कि तुम्हें कैसा लगा, क्या मैंने अच्छा किया। और वो उनसे कहता है कि ये मेथड तो बहुत ही काम का है, इससे तो मैं बहुत ही आसानी से कल्टीवेट कर सकता हूँ। तो वो उससे कहती है कि तुमने ना ज़्यादा अच्छा किया ना ज़्यादा बुरा किया, बस ठीक है। और वो उससे कहती है कि आगे से तुम हमारा नाम मत लेना, तुम हमें सिस्टर कहकर पुकारोगे, और वैसे भी तुमने अपनी प्रैक्टिस में 4 घंटे का वक्त लगा दिया, तुम्हारी क्वालिफिकेशन बिल्कुल लो है। तो ये सुनकर सुजियान थोड़ा सा शर्मिंदा होता है और वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, मगर नेक्स्ट टाइम मैं अपना बेस्ट दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। और फिर अरसा दिल ही दिल में कहती है कि उसकी ब्रीथिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी है, पहले वो इस तरह की ब्रीथिंग नहीं करता था। मिंग्यू शायद कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रही है। तो मिंग्यू उससे कहती है कि आज के लिए तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है, नेक्स्ट प्रैक्टिस हम अगले दिन करेंगे। मगर फिर वो उससे कहती है कि शायद अरसा को तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो अरसा उससे कहती है कि लगता है तुम्हारा मैजिक टैबलेट वेपन शायद टूट चुका है क्योंकि उसमें से जो भी इल्यूजन्स निकलते थे वो अब नज़र नहीं आ रहे। तो सुजियान उसे देखकर कहता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम बेफिक्र हो जाओ, और ये किसी तरह का मैजिक वेपन नहीं है, ये असल में एक तरह का प्रोडक्ट है जिसे टेक्निकली बनाया जाता है। इसके अंदर हम वीडियोस देख सकते हैं, टीवी ड्रामा शोज और भी बहुत कुछ देख सकते हैं, और ये सब असल में थोड़े थोड़े सीन्स होते हैं जो कि मिलाकर एक पूरा ड्रामा बनाया जाता है। तो ये सारी बातें अरसा के बिल्कुल ऊपर से चले जाती हैं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मोंग सुजियान को तलाश करते करते अपने घर से बहुत ही दूर आ जाता है। उसके साथ वो निंजा और वो छोटा बच्चा भी होता है। तो वो लोग एक जगह आकर बैठ जाते हैं। तो वो मोंग उस छोटे बच्चे को पानी देता है और फिर वो बच्चा उससे कहता है कि हम लोग उस लड़के को तलाश क्यों कर रहे हैं, हम लोग वापस माउंटेन क्यों नहीं चले जाते। तो वो मोंग उससे कहता है कि क्योंकि हमें लॉर्ड ने उसे तलाश करने के लिए कहा है तो हमें उसे तलाश करना है। तो वो बच्चा निंजा से पूछता है कि क्या तुम उस शख्स को जानते हो जिसे हम तलाश कर रहे हैं। तो वो निंजा भी कहता है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो बच्चा मोंग से कहता है कि जिसे हम तलाश कर रहे हैं क्या आपको उसका नाम पता है। तो मोंग उसे बताता है कि उसे लॉर्ड ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो ये सुनकर वो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि आखिर उन्होंने हमें नाम क्यों नहीं बताया। तो मोंग कहता है कि मुझे नहीं पता। ये कहते ही वो उठ के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे काट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग के ऊपर एक साइबोर्ग खड़ा होता है जो कि लोगों पे नज़र रख रहा था, और फिर उसके कुछ असिस्टेंट उसके साथ आ जाते हैं। तो वो उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम 10 लोगों को पूरा दिन दिया था, तुम लोगों से एक शख्स तलाश नहीं हो पा रहा। तो वो लोग अपने कैप्टन से कहते हैं कि हम लोगों ने पूरा दिन उसे तलाश किया है मगर हमें कहीं पर भी कोई क्लू नहीं मिल रहा। तो वो साइबोर्ग कहता है कि तुम्हारी एक्सप्लेनेशन तुम्हारी वीकनेस शो कर रही है,
अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं तुम लोगों को एक और दिन दे रहा हूँ, कुछ भी करो, कोई भी रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, बस मुझे रिजल्ट ला कर दो। ये कहने के बाद उन लोगों से कहता है कि मैं तुमसे कल मिलूंगा, और फिर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोबारा उसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर नीचे लोगों पे नजर रखना शुरू करता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं अरसा को। अरसा सुजियान के बेड पर सो रही थी और जब वो पलटती है तो वो देखती है कि मिंग्यू अपने कालीन पर बैठकर कुछ देख रही है। तो हम मिंग्यू को देखते हैं कि वो सुजियान के टैबलेट पे कुछ वीडियोस देख रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे अरसा भी आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम इतना खास क्या देख रही हो। तो जब वो उस वीडियो को देखती है तो वो कहती है कि क्या ये एंसेस्टर लैंड की कोई फॉर्मेशन है, इसमें तो किसी तरह की भी मेंटल फ्लक्चुएशन नहीं है। और फिर वो मिंग्यू से कहती है कि मुझे इसे थोड़ा करीब से देखने दो। वो उस टेबलेट को जैसे ही पकड़ती है तो मिंग्यू भी उसे पकड़ लेती है और वो कहती है कि ये मैं देखूंगी। तो वो दोनों उस टेबलेट के लिए लड़ना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद मिंग्यू से कहती है कि टेबलेट को देखने की बारी मेरी है। ये सुनकर अरसा को गुस्सा आ जाता है, वो उस टेबलेट को छोड़ देती है और सीधा सुजियान के पास जाती है। तो सुजियान वहाँ मजे से सो रहा होता है। तो अरसा अपने शॉट से उसे ऊपर उठा लेती है, मगर वो अब भी नींद में होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो हवा में होता है। तो वो चिल्लाने लग जाता है और अरसा अपनी शॉट निकालती है तो वो नीचे आकर गिरता है। और उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।